बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। और जो जिस चीज़ के पिछले लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे मतलब कि पर्सनल में अपने ग्रुप में जो आपके लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछ सकते हैं। कोई भी किसी बंदे का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नहीं ले रहे क्योंकि इस क्लास को हम थोड़ा सा शॉर्ट लेके जाएंगे। तो यह है कि भाई क्योंकि जो हमारी ये दूसरी है इसको फिर हम जो है ना आगे जो है कवर कर लेंगे चीज़ों को। तो स्क्रीन में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्क्रीन ये रही। अच्छा, सबसे पहले सब लोगों का स्क्रीन शो होगी है मेरी ना। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों का होम पेज इस तरह का शो होगा, ठीक है। आप लोगों की जो टोटल सेल्स होगा आप लोगों के पास यहाँ पे 0 0 होगा। ये हमारा भी जस्ट टेस्टिंग अकॉर्डर है कि भाई स्टोर में कोई मसला वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐप्स वगैरह पे हम बाद में जाएंगे जितने हमने ऐप इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, कि भाई इसमें कौन कौन से हम ऐप लगाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारी सिर्फ थीम है, ठीक है। तो थीम से आगे हम नहीं जाएंगे। तो थीम भी हमारी आज टोटल का पूरी कवर नहीं होगी क्योंकि क्लास भी सिर्फ एक है। और दूसरा ये कि भाई उसमें फिर आगे हमें थीम को कस्टमाइज़ करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में आके आप थीम में आएंगे। थीम में आने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। थीम आने के बाद आपके पास तो यहाँ पे डॉन थीम लगी हुई होगी, ठीक है। ये तो हमारी एक पेड थीम लगी हुई है, ये हमने डेमो स्टोर की बनाई हुई। लेकिन चलें, आप लोगों के पास जो है ना, जिन लोगों ने मतलब कि पेड थीम वगैरह नहीं ली हुई, तो खैर थीम आप लोगों को मैं अवेलेबल कर दूंगा ग्रुप में। तो वो भी मतलब जिस तरह वो एक भाई ने शेयर की थी वो मैंने थीम चेक की थी, वो क्रैक्स हैं, ठीक है। ऑफिशियल थीम नहीं है तो क्रैक का किसी वक्त भी आपका स्टोर पूरा बैन वो दूसरा हो जाता है, स्टक हो जाता है स्टोर। लेकिन ये है कि सिंपल मैं यहाँ से स्क्वाड थीम करता हूँ। तो ये थीम आप लोगों के पास लगी हुई होगी, ठीक है। पब्लिश भी यही हुई वो होगी। मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाए फिर बताता हूँ। इंटरनेट अभी से स्लो होना शुरू हो गया। तो अभी जलसन का 7 बजे है लेकिन पाकिस्तान है यार, क्या कर सकते हैं, मजबूर है। मेरा जलसा किस जगह हो रहा है? दूसरा वर्चुअल जलसा है। वाह जी वाह। अच्छा, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर ली होंगी ना। इस थीम को मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये आप लोगों के इस तरह की शो होगी, ठीक है। ये आप लोगों के पास पब्लिश हुई हुई पड़ी हुई है क्योंकि जितनी भी फ्री स्टोर आप बनाते हैं सबसे पहले आपको यही थीम लगी हुई मिलती है, सही है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई अभी हमारे स्टोर पर इस तरह की दिख रही है, ठीक है। इसको अब हम टोटली कस्टमाइज करेंगे। देखें, आप लोगों के पास भी स्टोर इसी तरह का दिख रहा है। तो आपकी जो आपने जो प्रोडक्ट्स लगाई हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। तो अब ये पैनल यहाँ से अगर रिमूव हो जाए, चलें यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह से आपका सारा स्टोर नज़र आ रहा है, सबको सही है। आप लोगों ने जो जो प्रोडक्ट्स लगाई हैं वो यहाँ पे आपके होम पेज में या कैटलॉग में आप आएंगे, आपकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होंगी। तो उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कलेक्शंस कैसे बनती हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कलेक्शन बना के रखी हुई थी। सिंपल ये है कि भाई आप यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट्स में नीचे आपके पास कलेक्शन का ऑप्शन है। जितनी कलेक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है, मतलब जितनी कैटेगरीज आपकी हैं। जिस तरह मेरी हेल्थ एंड ब्यूटी की है, मैंने सिंपल क्या किया कि भाई यहाँ पे आके क्रिएट कलेक्शन की हेल्थ एंड ब्यूटी लिखा और इसमें आके यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स में ऐड कर दी, ठीक है। कलेक्शन को ओपन करूंगा, ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा। जो जो मैंने करनी होगी, ऐड प्रोडक्ट ऐड करनी होगी उसका मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। ये सारी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स शो हो रही है मेरी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में से भी जाके हम इसको कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन सारी इस तरह की बनती है, ठीक है। ये जनरल स्टोर के लिए होता है। अच्छा, और ये हॉट सेलिंग की मैंने कलेक्शन बनाई थी, हमने मतलब लगाई नहीं है। आप लोगों को स्टोर सिंपल इस तरह का शो हो रहा है सब लोगों को, और आप लोगों के पास बैक एंड पे ये चीज़ है। अब आप लोगों ने इस चीज़ को कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो ये हमारी थीम आ गई। सिंपल इसको यहाँ पे हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। डांस थीम बता रहा हूँ, बाकी पेड थीम मैं आप लोगों को दे दूंगा। और इसकी मैं अगर किसी को ट्यूटोरियल चाहिए हुआ तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल बना के भेज दूंगा जो हमारी पेड थीम होगी, ठीक है। सिंपल ये चीज़ है। अब हमने सारी यहाँ इन चीज़ों पे खेलना है। कुछ लोगों के पास ये वाली साइड शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ से आके ना अपना जो आपकी दूसरी है जूमिंग है लैपटॉप की, देखिए अगर इसको मैं 100 करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, सब सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 75 रखा हुआ है। तो ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये मतलब सेंटर में हम सारी चीज़ों पे खेल सकते हैं, सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, सही है। सबसे पहले ये वाला जो हमारी चीज़ होती है ना, ये वेलकम टू स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा होता है अनाउंसमेंट बार, ये इसको हेडर कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम अनाउंसमेंट लिखते हैं कोई भी। सही है, अपना माइक ऑफ कर दें। किसका माइक ऑफ नहीं, मैं चलें यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, जिसका भी है। सबा आपका माइक ऑन है, बंद कर दें। जायद भाई आपका माइक ऑन है, बंद कर दें। चले, मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया। अच्छा, अनाउंसमेंट बार में हमारे पास ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू आवर स्टोर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फ्री शिपिंग लिख सकते हैं, ठीक है। देखें नीचे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे आप क्या लिखना चाह रहे हैं। उसके अलावा इसका जो टेक्स्ट है इसके साथ भी हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। थीम के साथ आप जितना छेड़छाड़ छाड़ करेंगे आप उतना ही अच्छा सीखेंगे, ठीक है। आपको जल्दी समझ आएंगी चीजें। तो जितना आप इसमें पंगे लेते रहेंगे कुछ भी नहीं होता, थीम कहीं भी खराब नहीं होती, इसकी कोडिंग कहीं आगे पीछे नहीं होती, ठीक है। आप पंगे लेते रहें, खराब हो फिर उसको ठीक करें, फिर खराब हो फिर उसको ठीक करें। ठीक है, मैं चीजें बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ चीजों के। अनाउंसमेंट बार में हमारे पास ये हमारा वेलकम लगा हुआ ना, वेलकम बैनर। तो इसको यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पे वेलकम नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे आप फ्री शिपिंग लिखते हैं, ठीक है। फ्री, आपने कैपिटल स्मॉल की चीजें देख लेनी है, सही है। ये मैं देख रहा हूँ, ये जिस तरह अब एफ बड़ा करना है, ये चीजें आपने खुद देखनी है। ये अगर मैं देखता रहूंगा तो क्लास हमारी बहुत लंबी चली जाएगी फिर। सही है, फ्री फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। या फिर आप फ्री शिपिंग ऑर्डर अवर आगे 1999 या कुछ भी लिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए वो मैंने यहाँ पे लिखा, चेंज किया, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई बटन वगैरह लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिंक लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक आपने कोई कलेक्शन लगाई है, आप इसका लिंक देना चाह रहे हैं, आप अगर कलेक्शन का लिंक देना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का लिंक देना चाह रहे हैं, नीचे लिंक है, कलेक्शन दे दें। प्रोडक्ट सिंपल, किसी प्रोडक्ट पे अगर आप कोई शिपिंग फ्री दे रहे हैं तो उसका लिंक दे दें, ठीक है। तो ओवरऑल वैसे यहाँ पे अगर कोई बटन ना भी हो तो ठीक है, वैसे अगर कैटलॉग का बटन भी दे दें वो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाके ऑल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बटन दे सकते हैं। हमारा सबसे पहले हेडर में अनाउंसमेंट बार हमारी होगी कंप्लीट। यहाँ पे आप एक और अनाउंसमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह फ्री शिपिंग है, फ्री शिपिंग के साथ हमारी मतलब और चीज़ भी चल जाएगी। दूसरा क्या कहते हैं, फ्री शिपिंग वाला वो दूसरा कर देंगे, या फिर मतलब जिस तरह वेलकम लिख देंगे, तो कोई भी यहाँ पे हम चीज़ लिख देंगे। सही है, अनाउंसमेंट यहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट्स वगैरह ऐड होगी आप यहाँ पे करेंगे। सही है, कोई सेल लगी हुई होगी, 12-12 की सेल लगी हुई है, मिसाल तौर पर एक एक की सेल लगी हुई है, न्यू ईयर की सेल लगी हुई है, वो आप यहाँ पे सेल्स अनाउंस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नीचे आ जाता है हेडर, ठीक है। अनाउंसमेंट बार के नीचे हमारा आ गया हेडर। हेडर में हमारा ये जो मेरा एक स्टोर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज करके हम यहाँ पे लोगो लगाते होते हैं, ठीक है। अब ये हेडर को हम किस तरह छेड़ेंगे, तो ये सिंपल, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, या फिर आप यहाँ पे हेडर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जितनी भी सारी चीजें होंगी ना हमारे पास इस सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह कहते हैं भाई डेस्कटॉप लोगो पोजीशन, ठीक है। इसमें जब हमने कहा कि भाई हम लेफ्ट में रख रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में हम अगर इस लोगो को सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो इसको हम टॉप सेंटर करेंगे, तो ये लोगो हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। जहां पे आप लोगो रखना चाह रहे हैं वहां पे आप लोगो रखें, ठीक है। अब मिसाल तौर पर लोगो मैंने सेंटर में रख दिया, अब मैंने लोगो लगाना भी तो है, ठीक है। तो लोगो इसका मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसका नीचे जो मेन्यू का बटन होगा, मैन मेन्यू, ये जो नीचे हमारे हैं ना, इनको मेन्यूज कहते हैं। यहाँ पे हम मैन मेन्यू ही ऐड करेंगे। मैन मेन्यू में जितने आइटम्स वगैरह हम ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद कलर स्कीम, कलर की स्कीम हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सारी छेड़छाड़ कर सकते हैं भाई। इसके दूसरा, इसके नीचे ब्लैक कलर आ जाए, देखिए यहाँ पे मैं करूँगा, कलर इसका चेंज हो गया नीचे। सही है, जो कलर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो कलर आप रखते हैं, इसमें किसी किसी चीज़ का भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। सिंपल मैं इसको सादा ही रहने देता हूँ। आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो आप थीम रखना चाह रहे हैं, कलर रखना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्टर्स वगैरह आगे सारे इसके पैडिंग ये होती है कि भाई जिस तरह देखिए ये ऊपर से जो है ना कितना गैप दिया हुआ है, नीचे से कितना गैप दिया हुआ है। अब ये टॉप पैडिंग है 20 px पे, इसका पिक्सल पे इसका गैप दिया हुआ है, और इसका अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो ये कम करूँगा, ये देखिए ऊपर से इसका गैप कम हो गया। सही है, तो ये अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं, सही है। उसके बाद थीम सेटिंग में जाते हैं नीचे, तो ये सारी थीम की सेटिंग्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगी। हमारी जितनी भी मतलब कि दूसरे हैं, यहाँ से आपने इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देना, ठीक है। ये वैसे रिमूव ही हुई हुई हैं, लेकिन आपने यहाँ से आके इसको स्पेस दे के सब को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक का लिंक भी दे सकते हैं, अपने पेंट्रेस का लिंक दे सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हैं, जो जो आपके सोशल अकाउंट से आप उनके लिंक दे सकते हैं, ठीक है।
सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। थीम सेटिंग में आके आपका लोगो अपलोड होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है ऊपर से। लोगो मैं यहाँ से देखता हूँ, शायद ये मेरा लोगो यहाँ इस स्टोर में मैंने अपलोड किया था। इस लोगो को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये लोगो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये लोगो यहाँ पे आ गया मेरा ना। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मज़ा नहीं कर रहा लोगो, ठीक है। इसमें सिंपल जाके इसको साइड पे कर देता हूँ कि साइड पे कैसे लग रहा है। डेस्कटॉप में लोगों की पोजीशन देखूंगा, मैं कहता हूँ टॉप लेफ्ट पे रखो, उसे लेफ्ट पे रख दिया, सही है। अगर मैं कहता हूँ कि मिडिल लेफ्ट पे रखो, थोड़ा सा अंदर करके इसने इस तरह का कर दिया, ठीक है। आपने अगर लोगो ऊपर रखना है तो इस तरह रखें, अगर नीचे रखना है तो इस तरह रखें, ठीक है। आप जितनी छेड़छाड़ करेंगे इसके साथ आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, सही है। लोगो वगैरह लग गया हमारा। उसके बाद ये हमारे कार्ड्स पेज वगैरह, अभी तो हमारा होम पेज एडिट हो रहा है, अभी हमारी थीम पे टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 से 3 क्लासेस हमारी इस पे लगेंगी, सही है। अच्छा, तो उसके बाद ये हमारा आ गया नीचे बैनर। मेन इसको बैनर कहते हैं, सही है। इमेज बैनर यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा बैनर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी इमेजेस ऐड करना चाहें, जितने हमारे हम अपने मैन बैनर ऐड करना चाहें, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई हमारी पहली इमेज जो है ना, ये आपके क्लिक करते जाएंगे आपके पास चीज़ें शो होती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे इमेज ढूंढ लूँ, अपनी बैनर मैंने अपलोड की हुई थी। अपलोड करना बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे अपलोड नहीं हुई, ऐड इमेज करेंगे, अपनी गैलरी में जाके वहाँ से अपलोड कर देंगे, आपको डायरेक्ट आपके वहाँ पे ले जाएगा। जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं, डाउनलोड में पड़ी हुई है या कहीं पे भी पड़ी हुई है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास पहले से अपलोड हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है, सही है। क्योंकि मैंने इस पर अपलोड करके, तो मेरे दूसरे लैपटॉप में थी, तो वो सारा डाटा दूसरे लैपटॉप में, तो वहाँ पे इसकी इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं। तो मैं नीचे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा बैनर था ना, ठीक है, ये हमने बनाया था। आप बैनर वगैरह कैनवा से बना सकते हैं। एक इमेज हमने यहाँ पे ये रख दी, ठीक है। अगर हम 2 इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये 2 जुड़ी हुई इमेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक ये होगी और एक इसके साथ होगी, लेकिन एक हमारी, ठीक है, सही लग रही है ना, सही है। चलें, और अब इसके ऊपर देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्राउज लेटेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम मतलब कि कुछ यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है ना, हम यहाँ पे इस तरह ये शॉप नाउ का बटन है, रेड हमने उसके अंदर ही लगाया था, इसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। इसकी जो जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ से चेंज हो जाएगी, सही है। मिसाल के तौर पर, या अगर मैं इसके टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ क्लिक ही किया, ये नीचे यहाँ पे भी आपको शो होगा टेक्स्ट कौन सा लगाना है, बटन कैसे लगाना है, क्या करना है। टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर कोई टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं लिखते हैं, अदरवाइज आप अपने बैनर में ही लिखते हैं तो ज़्यादा मजा सूटेबल रहेगा आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद बटन आ गया नीचे, ये बटन है। बटन में शॉप ऑल अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख दें, अदरवाइज इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। तो क्योंकि मेन बैनर पे वैसे भी कोई बंदा क्लिक नहीं करते, लेकिन आप अगर रखना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ, देखें कोई बंदा अगर बैनर के ऊपर, इसके ऊपर शॉप बना के बटन के ऊपर स्क्रॉल करेगा तो आपका इस तरह का शो हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो शॉप ऑल अगर आप यहाँ पे इसको कर दें शॉप नाउ, मैंने उसको यहाँ से शॉप नाउ कर दिया, ठीक है। अब इस बटन को मैं साइड साइड पे करना चाह रहा हूँ, कोई इसका जो है ना मुझे दूसरा पसंद नहीं आया कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो इसको ऊपर डिज़ाइन वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ बटन के। ये आपने सिंपल खेलना है यहाँ पे थीम के ऊपर, जो जो भी है ना, यहाँ पे आपके बाकी और कोई भी काम भी नहीं है कि भैया आपने मतलब कि क्या दूसरा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने वाला है। जितना आप खेलेंगे खुद सीखेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल है। ये आपको देख के कभी भी नहीं आएगा ना, देख को आपके जहन में रहेगा, प्रैक्टिकल करते रहेंगे। ये थीम मैंने कोई 1 साल पहले मैंने एडिट की थी, उसके बाद मैंने अभी तक देखी भी नहीं है थी, ठीक है। तो आज मैं इसको दोबारा से मैंने आपके सामने ही लगाई है। मैंने पहले खुद भी नहीं देखी भाई, ना प्रैक्टिस के लिए खुद देखी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो अच्छा, तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट्स आ गए नीचे। शॉप नाउ का जो बटन है, इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा भी सकते हैं। उसके अलावा बटन की जो लोकेशन है, बटन यहाँ से आपका साइड पे भी हो जाता है, ठीक है। यहीं कहीं से आपका बटन साइड पे भी हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाता है। उसके बाद शायद मेरे पास सेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इमेज बैनर आ गया और इमेज बैनर के नीचे से बटन मेरा हाइड हो गया, ठीक है। ये बटन मैंने यहाँ से हाइड कर दिया मेन बैनर के ऊपर से। अगर आप लगाना चाहते हैं, आप लगा के अपनी ऑल प्रोडक्ट्स का लिंक दे सकते हैं यहाँ पे, सही है। ये हो गया, लोगो लग गया मेरा। पेजेस यहाँ पे देखें, मेरे मेन मेन्यू में अगर जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर कोई और पेजेस मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, सिंपल आपको मैंने बताया था
कि नेविगेशन में जाएंगे, नेविगेशन में जाके आपके जो पेजेस हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सही है। उसके बाद फीचर प्रोडक्ट्स मेरे नीचे आ गई, ये मेरी फीचर। यहाँ पे देखें ऐड ब्लॉक या ऐड सेक्शन का ऐड ब्लॉक का ऑप्शन लगा हुआ है ना, यहाँ पे आप इसमें देखें हेडर में और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह मिसाल तौर पर इसमें मैं कैश ऑन डिलीवरी जो फॉर्म वगैरह वो ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे पूरा कोई सेक्शन ऐड कर सकता हूँ थीम का। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप पेड थीम पे जाएंगे आप बहुत ईजी रहेंगे। ये आपकी चूंकि फ्री थीम है, इसमें बहुत कम ऑप्शन है आपके। सही है। तो ये हमारी फीचर प्रोडक्ट्स जो होगी, फीचर प्रोडक्ट्स में जो है ना हमारी, हमने एक कलेक्शन यहाँ पे लगाई हुई थी। ठीक है, ये खुद उन्होंने लगा दी, लेकिन ये कि हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह मिसाल तौर पर ये हमारा इमेज बैनर के नीचे ना फीचर कलेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हो रही हैं। ये फीचर प्रोडक्ट्स हमने कलेक्शन के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई इसका आगे इमोजीज वगैरह डाल दें। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फीचर प्रोडक्ट ही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। उसके नीचे अगर आप फीचर प्रोडक्ट के बटन के नीचे अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं, इस तरह ये है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बटन के नीचे आप अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लिखेंगे तो देखें मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो ये मेरे बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी कलेक्शन अगर आपने कोई लगाई हुई है तो वहाँ पे आप अपना वो शो कर देंगे। सही हो गया। उसके अलावा फीचर कलेक्शन को आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, वो भी यहीं कहीं से आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, आप खेलते रहेंगे, ये मतलब कि उतना ही आपका जो है ना थीम के अंदर खूबसूरती आती रहेगी। ये आपकी कभी भी ये जो चीज़ है ना, ये आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सही है, आप एक थीम बनाएंगे, आप दूसरी थीम में जाएंगे, वो थीम और होगी। ठीक है, लेकिन क्या ऑप्शन सारे यही होंगे, कलेक्शंस के ऑप्शन होंगे, ब्लॉक्स वगैरह सब कुछ, हर चीज़ यही पे होगी। ठीक है, कोई चीज़ भी आपको न्यू नहीं मिलेगी। न्यू यही मिलेगा, किसी थीम में ज़्यादा ऑप्शन होंगे, आपको टाइमर्स वगैरह उसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैंने 2 मिनट का काम किया, बैनर लगाया, बैनर लगाने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स लगाई। एक बार मैं आपको सेव करके इसी स्टोर को यहाँ से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। पहले हमारा स्टोर इस तरह का था। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं साइड पे ले जाऊँ पहले। इसको अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देखें इसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, बैनर इसका लग गया। ठीक है, उसके अलावा नीचे इसकी प्रोडक्ट शो होगी, एक लुक बन रही है स्टोर वाली ना। देखें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लुक बनती जाएगी, एकदम आपकी जो है ना एकदम से आपका स्टोर पूरा दूसरा लुक के अंदर नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें खूबसूरती लाते रहेंगे, आप बैनर की और अच्छा से लगाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपका लोगो, चूंकि मतलब कि मुझसे आप एक्सपर्ट है, मैंने तो वैसे मतलब एक कैनवा पे ट्राई किया था, तो मैंने क्या आप लोगों के लिए जितना भी है ना क्या कहते हैं, जितने भी बिगिनर है, आप कैनवा के ऊपर जाके सारे बैनर्स वगैरह खुद बना सकते हैं। सही है, इसलिए आपको कैटालॉग में मैं देखता हूँ कि भाई मेरा कैटालॉग का पेज कैसा शो हो रहा है। देखें टीम ने मेरी सारी चीज़ें खुद ही उठा ली हैं, ये प्रोडक्ट्स मैंने हंट करके इसके ऊपर लगाई हुई हैं। सही है, उसके अलावा यहाँ पे आप और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें कलेक्शन लिस्ट, अगर आपको आपकी कोई कलेक्शन है, मिसाल तौर पर मेरी कलेक्शन है ना, मैं यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कलेक्शन लिस्ट लगा दी, यहाँ पे मेरी आ गई। सही है, ये कलेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कलेक्शन आ गया ऊपर। इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, ये जो साथ छोटा सा ऑप्शन नजर आ रहा है ना, इसको मैं उठा के फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर रखता हूँ बिल्कुल। अब ठीक है, ऊपर मेरा बैनर आ गया, नीचे मेरी कलेक्शंस आ गई। अब कलेक्शंस को मैंने इमेजेस लगानी और उनको मैंने ऐड करना है। सही है, सिंपल, मैंने एक कलेक्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं कौन सी कलेक्शन लगाना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट कलेक्शन में आया, तो यहाँ पे मैंने कहा भाई मैं होम एंड किचन वाली कलेक्शन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, मेरी होम एंड किचन वाली कलेक्शन यहाँ पे आ गई, मैंने कलेक्शन बना के रखी हुई थी। कलेक्शन हो गई तभी आपकी एक दूसरी, इसके अलावा फिर हमारा आ गया दूसरी कलेक्शन, यहाँ पे सेकंड वाला है, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट कलेक्शन के ऊपर क्लिक किया, तो इस पे मैंने हेल्थ एंड ब्यूटी वाला लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अपनी तीसरी कलेक्शन पे आया नीचे। आप 5-6 कलेक्शन भी ऐड कलेक्शन करेंगे, एक और कलेक्शन बन जाएगी। आपकी जितनी कलेक्शन बनी हुई आप यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर, मेन पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। सिलेक्ट कलेक्शन किया और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज वाली लगा दी। ठीक है, अब देखें स्टोर की लुक देखें, ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है, और यहाँ से हम देखते हैं भाई जो हमारा फुल स्क्रीन होती है उसमें व्यू कैसा नजर आता है। और ये आपने जो मेन स्टोर कस्टमाइज करना है वो मोबाइल व्यू पे करना है। ठीक है, ये आपका ये साथ जो ऑप्शन है ना मोबाइल वाला है, अब आपका स्टोर मोबाइल में इस तरह का शो होगा। ठीक है, देखिए बैनर मेरा यहाँ पे ठीक शो नहीं हो रहा ना, तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूंगा। बैनर के ऊपर आएंगे, सेंटर में रखना है, लेफ्ट रखना है। ठीक है, इसकी पैडिंग आगे पीछे करके जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम मतलब के
चेंज करते रहेंगे। डेस्कटॉप की अलाइनमेंट और होती है, मोबाइल की अलाइनमेंट और होती है। सही हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे का ऑप्शन होगा, चलो इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। यहीं कहीं पे इसका ऑप्शन पड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये थी मैंने काफ़ी टाइम यूज़ नहीं की, तो इसलिए फिर ये मोबाइल के उसमें था। उसके बाद देखिए मेरी नीचे कलेक्शन इस तरह की शो हो रही है मोबाइल में आप लोगों के पास। उसके बाद जो मेरी फीचर प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह की शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी एक स्टोर वाली लुक बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता से ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टोर वाली लुक बनती जाएगी। दोबारा से मैं डेस्कटॉप व्यू पे आया, डेस्कटॉप व्यू पे आके मैंने देखा कि भाई मेरा इस तरह से किसी भी लैपटॉप में चीज़ें सारी शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे कोई और सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, सिंपल आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो चीज़ आपको चाहिए, अब यहाँ आप अपने जिस तरह देखिए रिच टैक्स में अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हो, भाई मेरा ये ब्रांड है। इमेज बैनर आप इमेज वो दोबारा लगा सकते हैं जो ऊपर इमेज लगाई हुई थी, ठीक है। उसके बाद कोलाज, अगर आप दूसरा क्या कहते हैं कोलाज लगाना चाह रहे हैं, मतलब कि अपनी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं कलेक्शन है उनका कोलाज बनाना चाह रहे हैं, आप उस तरह बना सकते हैं प्रोडक्ट्स का। उसके बाद मल्टी कॉलम में ये होता है कि भाई आप यहाँ पे अपने कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा भी देता हूँ। मैंने मल्टी कॉलम ऐड किया, ये मल्टी कॉलम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मतलब मैंने बंदे के ऊपर नाम लिख दिया, ठीक है। मिसाल तौर पर ये रहा, इसमें कॉलम में मैंने लिख दिया, ये एक मैं आपको एडिट करके बताता हूँ, बाकी आपने खुद एडिट करना है, ठीक है। आप फ्री थीम पे सीखें, मैं आप लोगों को मैं अपने पूरी क्लास को फ्री थीम्स दूंगा, ठीक है, और एक्टिवेट थीम दूंगा, मतलब कि क्रैक्स वगैरह नहीं होंगे वो, सही है। लेकिन ये है कि मैं सबको फ्री दूंगा, लेकिन आप सीखें फ्री पे, फ्री पे सीखें। उसके बाद चूंकि मैं आपको जो पेड थीम दूंगा उसमें होगा, मैं आपको टेम्पलेट सिर्फ दे सकता हूँ, मैं आपको मतलब कि पूरी पूरी थीम का लाइसेंस की के साथ नहीं दूंगा आपको। थीम आपकी एक्टिव होगी, जब आपको कहीं भी थीम पे कोई इशू आता है आप मुझे कहेंगे, मैं आपको दोबारा से एक्टिव कर दूंगा, लेकिन दोबारा से एक्टिव मांगेगी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा था भाई शाहजेब नाम का बंदा था, अपने नाम की स्पेलिंग भूल गए हैं यार। शाहजेब तनोली था, ठीक है, उस बंदे ने रिव्यू दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इस बंदे ने क्या रिव्यू दिया। इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करूंगा, सिलेक्ट ऑल में इसका सारा रिव्यू आ जाएगा मेरे पास, सही है। तो रिव्यू में मतलब कि एक बंदे ने जो रिव्यू दिया हम वो उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब तो यहाँ से आराम से रिमूव होगा। चलिए यहाँ पे रिमूव हो गया। मतलब मिसाल तौर पर किसी बंदे ने अगर रिव्यू नहीं भी दिया, आप अपना एक स्टोर की अथेंटिसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे नाम लिख दिया बंदे का, उसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई बंदे ने क्या कहा था भाई, स्पेलिंग्स वगैरह देखते जाइएगा भाई, आप खुद मतलब इस चीज़ों को देख लीजिएगा। रिकमेंडेड है सी, रिकमेंडेड सेलर, तो इसमें ये होगा कि रिकमेंडेड सेलर, या फिर आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स होगी आप उसके बारे में बता सकते हैं यहाँ पे भाई, मतलब कि किस तरह का उस बंदे ने क्या रिव्यू दिया, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे रिकमेंडेड सेलर लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ से मुराद के भाई किसी बंदे का रिव्यू है कि भाई मैंने यहाँ इस बंदे से ये प्रोडक्ट बाई की थी, उससे मतलब कि शिपिंग मुझे टाइम जल्दी, शिपिंग टाइम उसका ठीक था, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छी थी। तो ये चीज़ें आप साथ साथ ऐड करते रहेंगे, ठीक है। आपने एक बंदे का नाम लिखा, दूसरे बंदे का नाम लिखा, उसमें कोई और लिखते हैं, तीसरे बंदे का नाम लिखा, उसमें कोई और लिख दिया। अगर आपको यहाँ से आइडियाज़ नहीं आ रहे, ठीक है, जिस तरह अभी मेरा अक्ल बिल्कुल माउफ हुआ है इसलिए कि भाई मैंने अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो मुझे मतलब कि इन चीज़ों की मतलब अब जहन में कोई रिव्यू वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। नहीं तो दिन रात का यही काम है भाई, रिव्यू ही ऐड करने होते हैं हमने, सही हो गया। तो आप दराज पे जाएं या कहीं पे भी जाएं, आपने मतलब कि वहाँ से रिव्यूज़ वगैरह उठा लेना है, किसी बंदे का जिसने अच्छा रिव्यू दिया हो, अच्छी वर्डिंग लिखी हो, आपने वो लिखा उठा लेनी है। अगर वहाँ से नहीं मिलती, आपने सिंपल चैट जीपीटी पे जाना है, वहाँ पे लिख के अपने स्टोर के मुताबिक आपने कहा मुझे मतलब इस चीज़ का रिव्यू चाहिए, आपने तीन तीन चार चार लाइनें की ऐड कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। कॉलम्स भी ऐड हो गए। अब नीचे उसके बटन है ना, ठीक है, ऊपर एक ये हमारा व्यू वाला बटन था ना, ठीक है, इसमें आके हम देख लें, बटन को हम चेंज भी कर सकते हैं। व्यू आल में प्रोडक्ट्स में यहाँ पे हमारे पास जो थी उसका बटन था वो भी हम चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारे और बटन हैं वो सारे देखें, कलेक्शन आल में आल कलेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बटन का जो नाम है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब यू आर पे मैंने क्लिक किया वो बटन के अंदर वो पहले से ही लगा हुआ है इसका। तो प्रोडक्ट्स ओपन हो गए, ये हमारा कलेक्शन पेज ओपन हो गया, ठीक है। हम दोबारा यहाँ से होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद चूंकि पहले से बटन इसका लगा हुआ है, फ्री थीम है, तो इसमें मतलब कि आपके छोटे छोटे जगह पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप मतलब कि इसमें ऐड नहीं भी कर सकेंगे।
फीचर प्रोडक्ट्स में आपको दिया हुआ है, उसके नीचे व्यू ऑल का जो बटन दिया हुआ है, तो इसने यहाँ पे खुद ही लिया हुआ है मेरे हिसाब से। अगर होता तो यहाँ पे हमें शो हो जाता, लेकिन थीम सेटिंग में जाके देख लेते हैं, अगर हुआ तो यहाँ पे शो हो जाएगा हमें। यहाँ पे नहीं है तो मतलब कि हमें मतलब कि दूसरा ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फ्री थीम है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको मैं पेड थीम प्रोवाइड करूंगा वो बनी बनाई होगी, सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी। सही है, आप मतलब कि जैसे आपके अगर प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाली जगह पे शो हो जाएंगी। आपने जस्ट अपने बैनर ऐड करने हैं और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। और नीचे जो रिव्यूज़ वगैरह के कॉलम्स होंगे ना, वो भी आपको बने बनाए मिलेंगे, बट उसमें आपने टेक्स्ट जो है ना वो ऐड करना होगा। आपको इस तरह का एक बना बनाया थीम मिल जाएगा। सही है, उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे कोई कॉलम वगैरह ये वाला अगर चौथा बंदा ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और सेक्शन में यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ इसके नीचे फ्यूचर कलेक्शन, मतलब कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या कलेक्शन है मैं दोबारा नीचे शो करना चाह रहा हूँ। कलेक्शन की लिस्ट में यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। जो जो चीज़ मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐड सेक्शन में आते जाएंगे और चीज़ों को शो करते जाएंगे। ठीक है, ये साथ साथ ये आपको बताता भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टी ग्रो में ये है कि भाई एक प्रोडक्ट मेरी यहाँ पे साइड पे होगी, उसके आगे टेक्स्ट लिखा होगा, उसके नीचे उसका होगा। ठीक है, तो ये आप नीचे इसको चीज़ें देख लें साथ साथ। सही है, तो क्योंकि अगर इसको मैं बहुत लंबा लेके चलूंगा तो मतलब दूसरा होगा। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इजीली सीख जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में काम करते भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। सॉरी, आई थिंक इंटरनेट मसला करेगा। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? एक बंदा बता दे काइंडली। हेलो, स्टूडेंट्स में से कोई एक बंदा भी खुद को अनम्यूट करके बता दे कि भाई आवाज़ आ रही है। हाँ जी, आ रही है लाला। ठीक हो गया सर? आ रही है। चलो ठीक है, सही। सॉरी, वो मुझे पीछे वो बात हुई है कि मैंने दूसरा किया हुआ है, मोबाइल से लिया हुआ है हॉटस्पॉट, तो वो फिर पंगे करता जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स है, आपके स्टोर के रिलेटेड कोई भी आपका कोई ब्रांड है, उसकी वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितने सेक्शन आप जहाँ जहाँ पे सेक्शन ऐड करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। वीडियो में बाद आप ब्लॉग पोस्ट है, आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सही है, उसके बाद नीचे कौन सा ऑप्शन है ये मेरे पास, क्योंकि बैनर शो हो रहा है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। पेजेस का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई अपना पेज शो करना चाह रहे हैं, आप वो पेज अपना शो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ईमेल साइन अप का ऑप्शन है। ठीक है, ये नीचे हमारा लगा हुआ है पहले का, लेकिन अगर दोबारा आप ऐड करना चाह रहे हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह देखें, ये मैंने यहाँ पे पहले हमारा एक ऐड हुआ हुआ था। 10 मिनट रह गए मीटिंग के, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी करूंगा। पहले ऐड हुआ है तो ऐड हुआ है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। हाइड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमारा आ गया फुटर। ये हमारा सिर्फ होम पेज है, प्रोडक्ट पेज में आपको बाद में तैयार करना बताऊंगा। प्रोडक्ट पेज थोड़ा सा हम उसमें लेके चलेंगे। फुटर में ये है कि भाई हमारा नीचे ये फुटर आ गया, और फुटर में आके ऐड ब्लॉक करेंगे और इसमें हम मेन्यूज ऐड कर देंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं ना वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मेन्यू में आए फुटर मेन्यू, देखें ये हमारी सारी जो हमने दूसरी बना के रखी हुई थी पॉलिसी थी हमारी, फुटर मेन्यू में हमने रखी थी ना, वो मेन मेन्यू में और फुटर मेन्यू जो दो थे नेविगेशन में जाके वो हमने यहाँ पे लगाई, तो हमारी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, क्विक लिंक्स के बजाय हम यहाँ पे पॉलिसीज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नीचे वो शो हो गया। और इसका हम मतलब कि चूंकि यहाँ पे बुरा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ से ईमेल से नीचे लेके आ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसमें और कोई मेन्यू वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, 2 दफ़ा अगर आप मेन्यू ऐड करेंगे 2 दफ़ा इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आप ऐड ब्लॉक में करते हैं तो ब्रांड इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपनी ब्रांड की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे, तो आपकी एक और चीज़ भी यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। जितने कॉलम्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड होते जाएंगे। लेकिन यह कि भाई ब्रांड इन्फॉर्मेशन वाले को यहाँ पे आप फिलहाल रहने दें, क्योंकि आपका ब्रांड नहीं है। ठीक है, और क्विक लिंक्स में आप सिर्फ अपनी पॉलिसीज रखें, बाकी कुछ भी ना रखें। ठीक है, सिंपल आपने जस्ट एक ही रखना है। ठीक है, और ईमेल आपने सब्सक्राइब वाला लाजमी रख देना है। वो ये कि कोई बंदा भी अगर आपको ईमेल या दूसरा करता है तो क्या करते हैं, आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है, तो आपके पास उसका ईमेल एड्रेस आता है, आप उसको दूसरे कॉपीज वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन में होती हैं। सही हो गया, तो उसके बाद नीचे देखें मनीषा मार्ट पावर्ड बाय शॉपिफाई लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमने पूरा फुटर मेन्यू सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्राइबर वही ईमेल आया, उसके बाद यहाँ पे पावर्ड बाय का ऑप्शन होगा कहीं पे,
मुझे शो नहीं हो रहा कहीं पे ऑप्शन इसका, लेकिन होना चाहिए क्योंकि पेड थीम्स में होता है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, होगा कहीं पे, मतलब हाइड हो जाएगा। लेकिन ये है कि भाई इनेबल फॉलो शॉप, इनेबल फॉलो सोशल मीडिया आइकन्स, कंट्री, इनेबल रीजन सेलेक्टर, तो शो पेमेंट्स आइकन, तो टॉप पैडिंग, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो मे बी केस में ना हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने एक साल पहले ये थीम कस्टमाइज़ की थी। लेकिन ये है कभी, ये अब देखें हमारी फ्रंट पेज की जो फाइनल लुक है, रफ रफ सा हमने कस्टमाइज किया। ठीक है, कोई मतलब इसमें चीज़ों को देखा नहीं है कि भाई क्या चीज़ किस तरह चल रही है, रफ से एक हमने कस्टमाइज किया। अब मैं आपको बताता हूँ पहले किस तरह का सादा था और अब किस तरह का ये कस्टमाइज होके किस तरह का लग रहा है। ये रहा, इसको यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके देखें हमारा ये ऊपर लगा हुआ था फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, वो आया हुआ लोगो लग गया जगह पे, कैटलॉग हमारी आ गई, होम पेज पे हमने क्लिक किया, ये हमारा होम पेज आ गया। ठीक है, होम पेज में हमारी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे। दूसरा जो जो चीज़ें हमने बैनर्स लगाए थे, मैन बैनर ये लगाया था, अगर आप यहाँ पे और बैनर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वही ऐड सेक्शन पे करेंगे, ऐड ब्लॉक्स पे करेंगे, आपको बैनर्स चीज़ें जो जो ऐड करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड करते रहेंगे। ये हमारे नीचे कलेक्शंस आ गई। ठीक है, कलेक्शन के नीचे जनाब हमें हमारी फीचर प्रोडक्ट्स आ गई। फीचर प्रोडक्ट्स के नीचे जनाब हमारा दूसरा आ गया, क्या कहते हैं, मल्टी कॉलम, जो हमने रिव्यूज ऐड किए थे, मल्टी कॉलम को आपने हटा देना है, यहाँ पे लिख देना आवर कस्टमर सेज या इस तरह कुछ भी आपने लिख देना। ठीक है, जब आप इसको फुली कस्टमाइज कर लेंगे ना, तो आपकी एक लुक इस तरह की आएगी। ठीक है, मैंने वहां से सेव कर दी थी, इस तरह की लुक शो होगी। ये तो चले जो हमारी पेड थीम है ना, इसमें तो चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हुई हैं। लास्ट सेव ट्यूसडे, इसको मैं थीम को पब्लिश करके आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप कलर्स वगैरह जो चीज़ें चेंज करेंगे, कलर्स वगैरह मैं आपको आगे चेंज करना बताऊंगा कि भाई नेक्स्ट क्लास में भाई कलर्स किस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, ये आया, जब मैंने रिफ्रेश किया वो हमारी थीम वो वाली पब्लिश होगी ना, अब ये थीम देखिए हमारी सारी टोटली चेंज होगी। ठीक है, गेट इन टच और ये सारी चीज़ें मैंने देखें, इसको सेंटर में रखा हुआ है। ये चूंकि हमारी पेड थीम लगी हुई है, ये इजी रहती है। ठीक है, पेड थीम का मेन मकसद ये होता है कि एक तो होती बहुत फास्ट है, दूसरा ये कि भाई आपको कस्टमाइज करने में इजी रहती है। जो फ्री थीम है, फ्री थीम में मतलब अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी तो आपने कोडिंग वगैरह करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेड थीम में देखें वही चीज़ हमने जो है ना अपनी कलेक्शन की लिस्ट उसी तरह का मैंने एक तर्ज का बनाया। उसके बाद देखें वो आप जिस तरह ऊपर इमेज लगाई थी ना, यहाँ पे आप वैसी इमेज लगा के, तो हेल्थ एंड ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके नीचे देखें मेरी हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद मेरा अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके नीचे मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाएंगे। उसके बाद मेरी किचन ओमन किचन है, नीचे ओमन किचन की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखें ये पेमेंट्स वाले आपको शायद वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ये है नहीं है गारंटीड वाले। ठीक है, ये क्या कहते हैं ट्रस्टेड होते हैं, तो ये आपने वहाँ पे ऐड कर देने। देखें वो जो चीज़ मैंने बनाई थी ये पेड थीम में इस तरह की शो हो रही है वो चीज़, लेकिन जो फ्री थीम थी उसमें वो और शो हो रही है। तो थीम आपकी बहुत मैटर करती है। मैं आप सब लोगों को फ्री थीम दूंगा। ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सब लोगों को फ्री थीम मिलेगी, और मतलब कि अच्छी थीम्स मिलेंगी आपको। सही है, आपको DBT5 मिल जाएगी, और उसके बाद आपको जो हम मतलब कि कॉपीफाई यूज़ करें वो मिल जाएगी। उसके बाद एला आपको मिल जाएगी, जो कि मतलब कि जिसकी प्राइस अभी चल रही है $80 चल रही है, और DBT5 की शायद मेरा $250 चल रही है। तो प्राइसेस थीम की महंगी चल रही हैं, लेकिन ये कि मैं आप लोगों को फ्री दूंगा। और क्रैक्स थीम नहीं होंगी इंशाल्लाह, जो भी होंगी ऑफिशियल थीम्स होंगी। सही है, 4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट में अगर आपने कोई क्वेश्चन यहाँ पे करना है तो काइंडली क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज जो मैं यहाँ पे है ना क्लास को एंड करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे अभी नहीं लूँगा, आपका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें फिर जो है ना मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर में जाना है कहीं पे, तो मजबूरी है। तो काइंडली आप इसको जिस जिस बंदे का क्वेश्चन है कवर कर लें, हर बंदे भी कम है, तो बाकी ग्रुप्स में तो आप पूछते ही रहेंगे। हुजूर बिस्मिल्लाह करें। और पूछो ना लुगड़ू। सर ये प्रोडक्ट हंट किस तरह करें? हम्म, प्रोडक्ट हंट किस तरह करें? आपका नाम क्या है? उजैर। उजैर। आप पहले थे स्टोर पहली क्लासेस में? जी। मैंने आपको तरीका थीम भी भेजी है और आपको वो अपना वो स्टोर भी भेजा है। बताया, चले मैं देख लेता हूँ, मैंने कस्टमर आपको पहले बताया नहीं है। नहीं, मतलब कहाँ से करें ज्यादा? फेसबुक, टिकटॉक, यूनिक प्रोडक्ट्स लगाओ, आपकी बिकेंगी यार। ठीक है सर।
और किसी बंदे क्वेश्चन? टाइम पे पूछते हो नहीं यार, मेरे इनबॉक्स में रश लगाया हुआ था सबने। कितने मिनट रह गए हैं? 2 मिनट रह गए हैं, पूछ लें। किसी कोई क्वेश्चन नहीं, मैं बंद करूं? मैं नाम लेके बुलाना पड़ेगा अब मुझे। कौन कौन है? अहमद हसन कौन है भाई? कोई क्वेश्चन है? जी भाई एक क्वेश्चन है मेरा। तो पूछे ना सर, मैं कब से यही पूछ कह रहा हूँ ना यार। मैं वेट कर रहा था शायद किसी और ने पूछना है। वेट ना करें, वेट करेंगे खराब होंगे। अच्छा अच्छा मैं भी सर। अभी तक शादी का वेट भाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन खराब हो रहा पूछना हूँ। क्या कराएगा होला कराएगा। चलें अच्छा, आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा भाई पूछना ये था कि शॉपिफाई पे एक ना $1 का वो प्लान चल रहा है। जी जी। वो यानी कि $1 पे हम यानी कि 3 मंथ उसको फ्री यूज कर। आप उसको 3 महीने यूज कर सकते हैं। बाकी 120 दिन वाला फ्री ट्रायल भी है, लेकिन वो इसके लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ता है, उसमें स्टोर बैन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब कि $1 अगर हम पे करके उसको जो है ना यूज कर सकते हैं उसको हम 3 मंथ्स हाँ के यूज लिए। कर सकते हैं। उसमें आपको सारी चीजें मतलब कि आपने ठीक एक है। आपको उसका पेड प्लान लिया हुआ है, उसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि भाई आप कोई चीज यूज नहीं कर सकते। बाकी उसके बाद आयशा इमरान है कि आयशा इमरान है, काइंडली क्वेश्चन पूछ ली। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ज्यादातर ना इलेक्ट्रॉनिक की लगाई हुई है। जैसे हमने अमेजोन की क्लास ली थी तो वहां पर भी हमारे लिए ये था ना कि इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी आप लगाएं तो उसमें थोड़ा बहुत वो इशू आता है ना। तो यहाँ जो आपने प्रोडक्ट लगाई है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की है, तो यहाँ ये कोई ऐसा मसला तो कोई नहीं इशू है भी नहीं आएगा, खराब हो या कुछ या? किसी चीज का कोई मसला भी अच्छा नहीं आएगा। आखिरी मिनट है, ठीक है। ये कोई मसला नहीं आएगा। आको बसैन। अच्छा कोई नहीं होगा, चलो ठीक है। उसके बाद लेकर तरीचा ने मैं इसके साथ तो जाके चाय पीऊंगा अभी। सबा कोई क्वेश्चन है? पूछ लें, आखिरी मिनट है, रिकॉर्डिंग बंद होने वाली है। किसी का नहीं है?